नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में इंसेस्ट रिलेटेड क्वेरीज जो मेरे पास में आती हैं, उसमें काफ़ी लोग ये पूछने लग गए कि क्या ये इंसेस्ट रिलेशंस गलत हैं, कोई पाप लगेगा, कोई दोष लगेगा। लोगों के मन में इतना डर, इतना वहम बिठा दिया गया है इस सब्जेक्ट के लिए। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आर्मी के अच्छे अफसर हैं जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली। हमारे चैनल पे वो व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्हीं का केस मैं आपके साथ में आज यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझसे बात शुरू करी और ये बात बताई कि जब ये 13-14 साल की उम्र के थे, तब ये अपनी मम्मी को नहाते हुए देखते थे और उनके शरीर के अंगों को देखते थे। जब वो अपने कपड़े सुखाती थी तो उनके अंडरगारमेंट्स को जाकर के ये स्मेल करते थे, हाथ लगा के उसे फील करते थे, उस कपड़े के टेक्सचर को। इनको अपने माँ की शरीर की जो सुगंध है बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद में इनकी जो बहन है उसके प्रति भी इनका आकर्षण, अट्रैक्शन बढ़ते गया। तो एक बारी इनकी बहन ने ऐसा इनको देखा करते हुए कि अपनी मम्मी के अंडरगारमेंट्स को स्मेल कर रहे हैं। उस समय ये छोटे थे और बहन भी इनके हम उम्र थी। तो उस उम्र में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की शिकायत माँ बाप को लगा देते हैं। तो इनकी बहन ने इनकी शिकायत इनके पिता को लगाई और उसके बाद में इनके पिता ने इनकी पिटाई करी। उस बात को काफी साल निकल गए, लेकिन आज भी इनके मन में जो ख्याल हैं अपनी माँ के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाने के, वो दिमाग से जाते ही नहीं। सिर्फ यही नहीं कि इनके मन में ख्याल अपनी माँ को लेकर के आते हैं, यही ख्याल इनकी बहन के लिए भी इनके मन में आते हैं। और परिवार में जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो इनकी मामी है, मौसी है, उनके लिए भी इनके मन में ऐसे विचार आते हैं। अब इस बात को लेकर के इनके मन में एक गिल्ट फीलिंग बैठ गई कि ये पाप है। इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी तो उसने इनके मन में ये वहम डाल दिया कि नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये आपका विनाश का कारण है। इस बात को सोचते सोचते इन्होंने खुद अपना विनाश कर लिया कि इतना अच्छा सैलरी पैकेज होने के बावजूद भी इनके पास में 1 रुपया बचता नहीं। और इसके अलावा जो इनको बिजनेस डीलिंग्स ऑफर होती हैं, जिसके अंदर में मेनली लैंड डील्स होती हैं, जमीन के सौदे होते हैं, जिसके अंदर में इनको करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है, वो लैंड डील्स भी इनकी मैच्योर नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग को सिग्नल दे दिया कि ये पाप कर रहे हैं। दोस्तों, आप मन में जो धारणा बिठा लोगे, आपके साथ में जीवन में वही होने लग जाएगा। अब इनका ये मानना है कि इनके मन में जो सेक्स की फीलिंग अपनी माँ की तरफ आती है, उस विचारों की वजह से इनके लाइफ के अंदर में इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इस बात का इनके करियर से कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। रुपए पैसे का लेन देन और मन के अंदर में सेक्स के विचार, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब ये बात इनके मन पे इतनी हावी हो गई कि ये परेशान हो गए। तो इन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली। आज मैं ये वीडियो आपके साथ में जो शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर में मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा हॉरोस्कोप में, जिसके चलते इंसान के मन में इंसेस्ट की फीलिंग्स आती हैं। और वो फीलिंग्स गलत नहीं है, बहुत नेचुरल है, हर इंसान के मन में आती हैं। अब दोस्तों देखिएगा, कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा वो 5th हाउस में अपनी नीच राशि में है। 5th हाउस आपकी थिंकिंग का है, आपकी प्लानिंग का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रमा के जो राशि मंगल हैं, वो कुंडली के 12वें भाव में चले गए, बुध की राशि में। चंद्रमा को आप देखिएगा कि वो खुद बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। और बुध को आप देखिएगा कि वो कुंडली के 2nd हाउस में पॉजिटेड हैं, कई सारे प्लैनेट्स के साथ में, जिसके अंदर में बृहस्पति, सूर्य, राहु, शुक्र और शनि शामिल हैं। इतने सारे प्लैनेट्स के साथ में बुध का बैठना ये बात बताता है कि जो की प्लैनेट है वो मरकरी है। अब मरकरी के रोल को आप देखिएगा कि चंद्रमा से अष्टम भाव में जो मंगल बैठ गया बुध की राशि में, वो माँ के प्रति इनके मन में इंसेस्ट की फीलिंग्स जगाएगा, ऐसे डिजायर्स इनके मन में लाएगा, क्योंकि वो एक तो चंद्रमा से अष्टम भाव है और वो बुध की राशि में है। और
मिथुन राशि जन्म कुंडली में 12वें भाव की राशि है, यानी कि बेडरूम रोमांसिस की। इंसान अपने नींद में क्या सपने लेता है, उसको कैसे फैंटेसाइज करता है, वो सब आपके 12वें भाव से आती हैं, क्योंकि वो आपकी सपनों की दुनिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इनकी महादशा शुरू हो गई है मंगल की। मंगल को आपने देखा कि वो बुध की राशि में है। इसी मंगल को आप नवांश कुंडली में भी लगा के देखिएगा कि यहाँ पे वृश्चिक लगन है और लग्नेश मंगल वो कुंडली के छठे भाव में अपनी ही राशि में पॉजिटेड है, और इनके साथ में 8वें भाव के स्वामी बुध वो भी पॉजिटेड है। ये दोनों प्लैनेट्स 5th लॉर्ड जुपिटर के साथ में है, और ये 12th हाउस में बैठे हुए शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। शनि अपने से बड़ी उम्र की औरत का बोध कराता है। यहाँ पे लग्नेश मंगल का 8th लॉर्ड मरकरी का 12th हाउस से कनेक्शन और 4th लॉर्ड शनि का वहां पे अपनी उच्च राशि में जाना, ये बात बताता है कि माँ के प्रति इनके मन में ये इंसेस्ट फीलिंग्स आनी बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इससे इनको कोई धन का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि धन के स्वामी धनेश बृहस्पति वो छठे भाव में बैठ करके जो कर्म का स्थान है 10th हाउस, वहां पे 10th लॉर्ड सूर्य को देखते हैं, 7th लॉर्ड शुक्र को देखते हैं, 12th हाउस में बैठे हुए एग्जॉल्टेड शनि को देखते हैं, और 2nd हाउस में अपनी ही राशि में देखते हैं। यानी कि बृहस्पति इनको वो सारे सुख दिलवा सकता है, सेक्सुअल डिजायर इनके पूरे करा सकता है, इनके कर्म में इनको ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। 11th लॉर्ड मरकरी का इनके साथ में होना इनको उच्च पद दिला सकता है, और 2nd हाउस में देखना ये बात बताता है कि इन सब कार्यों के अंदर में इनको धन की प्राप्ति भी होगी। 12th हाउस में बैठे हुए शनि को बृहस्पति का देखना ये बात भी बताता है कि जो इनके डिजायर्स हैं अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के और उससे आनंद लेने के, ये उनको भी पूरा करा सकता है। दोस्तों, अपने आप में कुंडली ये बहुत जबरदस्त है। अब खिलाड़ी को ये बात समझनी है कि उसने अपना खेल खेलना कैसे है। दोस्तों, ताला खोलने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसे चाबी से खोल सकते हो, दूसरा हथौड़ी मार के उसे तोड़ सकते हो। किस जगह पे कौन सी चाबी लगनी है वो मास्टर की आपकी जन्म पत्री में छुपी है। हर बारी ताला तोड़ के आप अपना काम चला नहीं सकते, क्योंकि एक बारी आपने जो ताला तोड़ा वो ताला आपको दोबारा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास में उस ताले को खोलने की मास्टर की है तो बार बार आप उस ताले को खोल भी सकते हो, वापस बंद भी कर सकते हो, और जितने लंबे समय तक अपना काम निकालना चाहो उतने लंबे समय तक अपना काम चला भी सकते हो। वो जो मास्टर की है वो आपको कहां से मिलेगी, वो मास्टर की मैं आपको दे सकता हूं आपकी जन्मपत्री देखने के बाद आपको बताए गए उपायों से, और जो टेक्निक आपको बताई जाएगी वो टेक्निक अप्लाई करके आप अपने इरादों को पूरा कर सकते हैं। इस केस में आप देखिएगा कि जो मंगल है वो 12th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को भी देखता है, जो कि ये दिखाता है कि इंसान के अंदर में हिम्मत है। 6th हाउस को दिखाता है, जो ये बताता है कि इंसान कॉम्पिटिटिव है और दबंग भी है, किसी तरह से ना वो डरेगा और ना दबेगा। 7th हाउस पे मंगल की दृष्टि है, जो कि ये बात बताती है कि इंसान अगर चाहे तो सेक्सुअल रिलेशंस आराम से वो बना सकता है और वो इसके चल भी जाएंगे। इन सज्जन को मैंने क्या कंसल्टेशंस देनी थी वो तो एक प्राइवेट मामला है, जो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ में साझा नहीं कर सकता। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की गिल्ट मत रखिएगा। जो लोग आपको गिल्ट फीलिंग कराते हैं ये बात बोल करके कि नहीं ये सेक्सुअल रिलेशंस गलत बात है, इसको बनाने नहीं चाहिए, नजदीक के रिश्तों में ये रिश्ते पाप देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि पाप और पुण्य का खेल सिर्फ आपके दिमाग में भरा जाता है कि आप उस काम को कर ना पाए। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, तो अपने गाड़ी की स्टेयरिंग आप अपने हाथ में रखिए। उसका कंट्रोल जब जब आप दूसरों को देंगे तब तक आप इन्हीं बातों के अंदर में अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे, पाप और पुण्य के खेल में पड़ के। मैं अपने हर वीडियोस के जरिए आपके साथ में जो केस डिस्कस करता हूं उसमें आपको मैं वैलिड रीजन बताता हूं कि किन रीजंस की वजह से आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं,
और आपके ऐसे रिश्ते बनते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में प्रारब्ध के साथ में जुड़ा हुआ है। जो घटना उसकी लाइफ में घटनी है सो तो घट के ही रहेगी। अब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जब भी आप जानेंगे तो आप परेशान होंगे। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ की दिशा देखिए। मार्गदर्शन देने के लिए आपको मैं बैठा हूं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।